एमएस तालीम की जानिब से आप सबको वेलकम। और पिछले लेक्चर से कंटिन्यूटी के साथ अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने अल्केन, अल्कीन और अल्काइन की चेन फॉर्मेशन समझी थी, तो आज जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है अल्काइल की चेन फॉर्मेशन। और अगर जायज़ा लिया जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हाइड्रोकार्बन की चेन फॉर्मेशन का, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है अल्काइल रेडिकल या अल्काइल की चेन फॉर्मेशन। तो ये चेन फॉर्मेशन किस तरह से करनी है और ये समझना है आपने, और इंशाल्लाह कुछ ही देर के अंदर ये सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा। तो पूरा फोकस अपना यहीं पे रखिएगा। इंशाल्लाह थोड़ी ही देर के अंदर अल्काइल की चेन फॉर्मेशन, किस तरीके से अल्काइल की चेन की फॉर्मेशन होती है, ये मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। पहली चीज़ जो आप लोगों ने इसके अंदर याद रखनी है वो है इसका जर्नल फार्मूला। GF करके इसको लिखा जाता है, बच्चे इसको बहुत शौक से पढ़ते हैं। CnH2n+1। C stands for carbon, N represents number of carbon atoms, H हाइड्रोजन 2 times of N, मतलब जितने आपके पास कार्बन होंगे आप उसका डबल करो और डबल करने के बाद उसमें 1 हाइड्रोजन का मज़ीद इजाफा कर दो, तो ये बनता है अल्काइल का जर्नल फार्मूला। और इसका जो सफिक्स हुआ करता है वो सफिक्स होता है YL। इसका सफिक्स क्या होता है? YL। तो इसका पहला मेंबर बनेगा मिथाइल, दूसरा बनेगा इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डिकाइल। ये है जब मैंने आपको चाइनीज़ के अंदर कुछ बातें बताई, ये 1 से लेकर 10 कार्बन एटम तक के कंपाउंड्स हैं जो आप लोगों ने लाजमी याद रखने हैं। नाम सुन रखा होगा आप लोगों ने, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होने वाला जो रेडिकल है, हर कंपाउंड के अंदर ये साथ में जुड़ा हुआ होगा। जैसे आपका कोई बिल वगैरह आता है, कोई भी चीज़ खरीदते हो उसके अंदर एक चीज़ साथ जुड़ी हुई होती है और वो है GST, गवर्नमेंट सेल टैक्स, उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। बिल्कुल इसी तरीके से कोई भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये लाजमी वहाँ पे आपको उसके साथ अटैच हुआ हुआ नज़र आ जाएगा। फॉर फर्स्ट मेंबर पुट n इज इक्वल्स टू 1। भाई अगर आप पहला मेंबर इसका फाइंड करना चाहते हैं तो n की जगह क्या पुट करेंगे? फर्स्ट मेंबर के लिए आप पुट करोगे n की जगह 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका जो प्रीफिक्स बनेगा, प्रीफिक्स का मतलब होता है स्टार्टिंग, प्रीफिक्स मीन्स स्टार्टिंग। तो एक कार्बन वाली चेन को बोलते हैं मीथ। इसका सफिक्स क्या होगा बेटा? इसका सफिक्स होता है YL। तो इस कंपाउंड का जो नाम हमारे पास बन के सामने आएगा वो है हमारे पास मिथाइल। तो ये है इसका तरीक़ाकार, और गर्मी से हुआ हुआ है हमारा बुरा हाल। ये पहला मेंबर है, इसका नाम है मिथाइल। फर्स्ट मेंबर पुट n इज इक्वल्स टू 1, प्रीफिक्स इज मीथ, वाइल सफिक्स इज याइल, यल, मिथाइल। इस तरीके से इसको आप लोगों ने याद रखना है। पहचान, कोई भी आपके पास इसका मेंबर हो, आपने सिर्फ ये देखना है कि आखिर में YL आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उस मेंबर का ताल्लुक अल्काइल फैमिली से, अल्काइल ग्रुप से है। ये फैमिली नहीं है, ये एक ग्रुप है। इसके साथ लाजमी कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप अटैच हुआ हुआ होगा। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा? भाई इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास यहाँ बनेगा CN, N की जगह आपने पुट कर दिया 1, H2, यहाँ 1+1, तो भाई C1H2, 1 + 2 + 1 CH3, ये हमारे पास बन गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। जबकि इसका एक्सपेंडेड फार्मूला क्या बनेगा? भाई इसका एक्सपेंडेड फार्मूला बनेगा हमारे पास, एक कार्बन है और साथ में कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन। एक वैलेंसी अभी भी इसकी खाली है, टेट्रा वैलेंसी। तभी तो मैं इसको इतने दिनों से बोल रहा हूँ कि ये फैमिली नहीं है, ये एक ग्रुप है। आप लोग मानते नहीं हो इस बात को, तो अब आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि अब आप लोग जान चुके हो कि इसमें एक हाइड्रोजन की जगह खाली होती है, एक वैलेंसी इसमें खाली होती है कार्बन की, इसीलिए इस बेचारे को ग्रुप का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे लाजमी कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा। OH हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? कुछ बच्चों के जहन में सवाल आ रहा है। फंक्शनल ग्रुप की वीडियो पहले से ही अपलोड हुई है। ज़रा MS से तालीम और MS से तालीम या सर नवीद हसन फंक्शनल ग्रुप लिखोगे, वो आपके पास वीडियो खुद ब खुद खुल के सामने आ जाएगी। तो टेंशन तो आपने लेनी नहीं है, क्योंकि अब मैं आ चुका
सकूँ, आपके सारे मसलों का हल इंशाल्लाह यहाँ पे केमिस्ट्री से मैं सॉल्व कर दूँगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक्सपेंडेड फार्मूला, और उसके बाद आ गया कॉन्डेंस्ड फार्मूला। बोलना है फार्मूला बोलो, दिल नहीं चाह रहा फार्मूला बोलने का, स्ट्रक्चर बोल लो, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। अगर कोई बोल भी दे तो खैर हो गई बेटा। CH3 सिंगल बॉन्ड ऐसे बना के छोड़ दो, लाजमी कोई फंक्शनल ग्रुप आके अटैच होगा। ये हो गई पहली बात। पहली बात क्या हो गई? पहली बात हो गई इसका पहला मेंबर है मिथाइल, या 3 मेंबर लाजमी याद कर लेना, मिथाइल, मिथाइल के बाद है इथाइल, इथाइल के बाद है प्रोपाइल। तो ये 3 बातें आप लाजमी 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 आप लोगों ने इसको याद कर लेना है, और याद करोगे तो आगे आपको कंपाउंड में समझने में इसको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो ये बात है सारी। तो ये हो गया इसका हमारे पास फर्स्ट मेंबर। सेकंड मेंबर किस तरीके से कैलकुलेट होगा? सेकंड मेंबर बहुत आसान है, सब आसान है भाई इसके अंदर, लेकिन ये याद रखना है, बच्चे भूलते सबसे पहले इसी को हैं, और इसे नहीं भूलना। इसे भूले तो समझ लें कि आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, उसमें आपको शदीद मसले का सामना करना पड़ सकता है। फॉर सेकंड मेंबर पोटेन इज इक्वल्स टू 2, और ईथ बोलते हैं, 2 को बोलते हैं ईथ, वायल जुड़ा हुआ है, तो इस बेचारे का नाम बन गया हमारे पास इथाइल। मिथाइल का बड़ा भाई है इथाइल, इथाइल की बड़ी बहन है प्रोपाइल। इस तरीके से बात चलती चली जाएगी, रुकेगी नहीं फिर बेटा बात, ये पूरी फैमिली है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा? हम जानते हैं जर्नल फार्मूला C2H2 मल्टीप्लाई बाय 2 + 1, तो ये बना C2, 2 कार्बन, 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5, जितने कार्बन होंगे उसके डबल से एक ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस किस तरह से करनी है? जितने कार्बन है, मान लो कि 5 कार्बन है, 5 का डबल होता है 10, 10 में 1 ऐड करोगे तो बन जाएगा 11। इतनी आसान बात थी। आपने कहा सर 8वें मेंबर का फॉर्मूला बताते हैं, 8वें का क्या, 50वें की भी बात कर लेंगे हम, हल्की बात नहीं करेंगे कभी भी। 8वें मेंबर का फॉर्मूला क्या बनेगा? C8, 8 का डबल होता है 16, 16 + 1 करोगे 17 हो गया, C8H 17। 50वें मेंबर का क्या बनेगा फॉर्मूला? C50, बेटा 50 का डबल कितना है? 50 का डबल है 100, बिल्कुल सही। 100 में 1 हाइड्रोजन और ऐड किया तो C50H1O1, ये हुआ आपके पास इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक्सपेंडेड फार्मूला क्या बनेगा? सबसे इंपॉर्टेंट बात, 2 कार्बन आपने इस तरह से अटैच करवाए, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा। देखो इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, देख लो 5 हो गए, 1 2 3 4 5। एक जगह अभी भी खाली है, क्योंकि यहाँ पे लाजमी कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप की अटैचमेंट होगी। कॉन्डेंस फार्मूला कैसे बनता है? एक कार्बन के साथ 3 जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर दूसरा कार्बन है उसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, फिर ऐसे आपने सिंगल बॉन्ड बना के छोड़ देना है। ये हो गया इसका सेकेंड मेंबर। सेकेंड मेंबर के बाद आ जाते हैं, बढ़ते हैं थर्ड मेंबर की तरफ। और थर्ड मेंबर किस तरह से कैलकुलेट होता है? थर्ड मेंबर के लिए भी सेम तरीक़ाकार है, तरीक़ाकार बिल्कुल सेम है। टाइम ज़्यादा नहीं लगाना, हमने वीडियो को बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं करना है, काम की बात करनी है, काम की बात समझनी है, और उसके बाद अगले टॉपिक की तरफ बढ़ जाना है। फिर इसके बाद मैं आपको अगले लेक्चर के अंदर इसका छोटा सा टेस्ट लूँगा, देखते हैं कि आपकी कितनी तैयारी हुई। प्रीफिक्स 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, तो ये बन गया बेटा प्रोपाइल। थर्ड मेंबर इज नोन एज प्रोपाइल। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बना? जितने कार्बन हैं, छोड़ो जर्नल फार्मूला, डायरेक्ट जो मैंने आपको टेक्निक बताई है, जितने कार्बन है उसका डबल करो। 3 का डबल है 6, 6 + 1 करो, C3H7। इसका एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर क्या बनेगा? 3 कार्बन को 1 2 3 की सूरत में ऐसे आपने बना दिया। जब 3 कार्बन ऐसे बना दोगे तो उसके बाद आपके पास यहाँ 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 ऐसे हाइड्रोजन की अटैचमेंट करवाते चले जाओ। यहाँ H की अटैचमेंट, H H H H H H H H H, एक जगह बॉन्ड फारिग है, कोई अटैचमेंट नहीं होगी, फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा। CH3, दूसरे पे फिर CH2, फिर आगे हमारे पास CH2, फिर सिंगल बॉन्ड, और ऐसे ही कंटिन्यूटी के साथ चलता चला जाएगा। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डिकाइल। ये आपके पास इसके सारे मेंबर्स हैं जो आपने याद रखने हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है क्योंकि इससे जो आगे आप चीज़ें समझोगे वो लाजमी पेपर के अंदर आती हैं। उम्मीद है सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट। ये फिर मैं बता रहा हूँ कि इसे हल्का नहीं लेना, इसे ईजी नहीं लेना, वरना ये आपको जो है काफ़ी मसलों